कक्षा 9 की जो आपकी प्रश्नावली 11.1 है उसका आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। यानी एक शंकु यानी आपको एक कोण है, उस कोण का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है कि नहीं? यानी ये आपकी कोण है, इस कोण का आपको टोटल सरफेस एरिया कहना। सर टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? यानी ये घुमावदार वाला भी क्षेत्रफल और इसके यहाँ पर ये जो वृत्त के आकार का जो क्षेत्रफल होता है उसका भी आपको क्षेत्रफल इसमें जो है निकालना है। उसी को हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी जिसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट हम जानते हैं बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो ऊंचाई होती है उसी को हम कहते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। वो कितनी है? 21 मीटर है, हमने 21 मीटर लिखा। और आधार का जो व्यास है यानी जो आपका ये आधार कहलाता है, इसका व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो कितना है? 24 मीटर है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार की आपकी ये जो कोण है यानी जो शंकु है उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम सभी जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब इसमें आपको आर की ज़रूरत है, एल तो आपको दे रखा है, तो आर कैसे निकालेंगे जबकि आपको दिया गया है व्यास यानी डायामीटर। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था बच्चों। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखो, हम पहले और चीज़ें दिखे देते हैं। जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं समझिए जरा। दिया गया है, क्या क्या दिया गया? पहली बात तो हमें तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट 21 मीटर दी गई थी, हमने उसको लिख दिया। व्यास यानी डायामीटर इसका हमें 24 दिया गया था, 24 मीटर आपके क्वेश्चन में ही दिया गया था हमें ये। ठीक है, अब हमें क्योंकि त्रिज्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, आपका जो व्यास है यानी 24 मीटर उसको हम आधा कर देंगे यानी 2 से भाग। और जब आप भाग करेंगे तो 24 में 2 से भाग करने पर 12 आता है आपका। तो आपकी जो त्रिज्या यानी व्यास कितनी हो जाएगा? सॉरी, व्यास नहीं, त्रिज्या यानी रेडियस आपकी हो जाएगी 12 मीटर। चलिए, उसके बाद अब हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालने जा रहे हैं। उसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है कि नहीं? उसी से इस वाले फॉर्मूले को बनाया गया है। हम इनकी वैल्यू रखेंगे, जैसे 22 है, सॉरी पाई है तो पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, गुना आर की जगह अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है 12 मीटर, ब्रैकेट एल आपका कितना? एल अभी हमने 21 मीटर देखा था यहाँ पर, तो 21 मीटर लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, आर को अभी हमने निकाला 12, उसकी जगह पर हम 12 लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? ब्रैकेट बंद कर देंगे। 22/7 की जगह 22/7, 12 मीटर की जगह 12 मीटर, इन दोनों को बच्चों हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपका आएगा 33। और 33 क्या है? ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो 12 के साथ गुणा में थी, हमने उसको 33 मीटर को गुणा में लिख दिया है। ठीक है कि नहीं? अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनको जब हम गुणा करेंगे, ये देखिए, जब हमने 22 और 12 का गुणा किया, 22 और 12 का गुणा जब हम इस प्रकार से करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 22 में तो आएंगे 44, यहाँ गुणा लगाएंगे, एक अंक छोड़ना पड़ेगा, और 1 का गुणा जब हम 22 में करेंगे तो 22 के 22 आएंगे, तो 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक, इनको जोड़ देंगे, 4, 6 और 2, तो इस तरीके से 264 केवल और केवल 22 और 12 को गुणा करने पर आपको प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ 33 से भी आपको गुणा करना है। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आंसर आया था 264, उसमें हम 33 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका जवाब आएगा 792। ठीक है कि नहीं? अब क्योंकि 3 से फिर से गुणा करना है तो फिर एक अंक छोड़कर फिर से हम 792 यानी 2, 9 और 7 हम फिर दोबारा से लिख देंगे इसको, सेम टू सेम संख्या, और उसके बाद इनको जोड़ देंगे। 2, 11, ये 16 आएंगे, एक हाथ से 17, 7 में एक हाथ से जोड़ेगी तो 18 हो जाएंगे। तो 8712 इन ऊपर वाली ये जो संख्या है उनको गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा। बटे में 7 था, उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम 7 से भाग करेंगे। इसमें 7 से जब हम भाग करेंगे तो इसका जवाब आपका जो है आ जाएगा 1244.571। इस तरीके से आप करते जाएंगे। लास्ट में पाएंगे कि यहाँ से भी आपको आगे ये रुकने वाला नहीं और आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। और इसका जवाब जो है, क्योंकि 571 आया था, हम 1 को यहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि मीटर है और आपको जो है इसको लेकर आना है मीटर में अगर लिखना है तो एक हम इसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के इधर वाले आपके मीटर होते हैं बच्चों और पॉइंट के इधर वाले सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर 99 तक होते हैं यानी 2 अंक वाले होते हैं, इसलिए केवल हम 2 अंक तक लिखेंगे और 1 को हम हटा देंगे। अगर हमारा 1 की जगह पर यहाँ पर 5 लिखा होता तो ये 5 हटता और 1 बनकर इस 7 में जुड़ जाता और यहाँ पर आपका आ जाता 58 यानी 58 यहाँ पर लिखा होता। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो हमें निकालना था वो हमने इस प्रकार से आपका जो है निकाल लिया है।